देश के प्रमुख देवी मंदिर जाने इन मंदिरों के पहाड़ों या ऊंचे स्थान पर ही होने का रहस्य। माता मंदिरों के पहाड़ों पर ही होने का रहस्य क्या है आखिर? भारत में यूं तो हर जगह मंदिरों का मिल जाना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवी माँ को पहाड़ों वाली माता क्यों कहते हैं? और साथ ही माता मंदिरों के पहाड़ों पर ही होने का रहस्य क्या है? आखिर पहाड़ों पर ऐसा क्या है जो अन्य जगहों पर नहीं है? दरअसल जल्द ही चैत्र नवरात्र 2022 शुरू हो गए हैं। ऐसे में आज हम आपको देवी माता के कई प्रसिद्ध मंदिरों व माता से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे। माता मंदिरों के पहाड़ों पर होने के संबंध में जानकारी का क्या कहना है कि पूर्व समय से ही इन स्थानों यानी पहाड़ों को साधना केंद्र के रूप में जाना जाता था। पहले ऋषि मुनि ऐसे स्थानों पर सालों तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते थे। दरअसल पहाड़ों पर एकांत होता है। एकांत ही देवी देवताओं के लिए पहाड़ों का महत्व दिया जाता है। पहाड़ों पर मन एकाग्र आसानी से हो जाता है और मौन, ध्यान और जप आदि कार्यों के लिए एकांत जरूरी होती है और इसके लिए पहाड़ों से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों पर इंसानों का जाना आना कम ही रहता है, जिससे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपने असली रूप में जीवित रहता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी यह है कि सौंदर्य इंसान को स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करता है। कई बार तो डॉक्टर्स भी लोगों को पहाड़ी इलाके में कुछ दिन बिताने की सलाह देते हैं। ये भी माना जाता है कि निचले स्थानों की बजाय अधिक ऊंचाई पर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लगातार ऊंचे स्थान पर रहने से जमीन पर होने वाली बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वहीं ऐसे में पहाड़ी स्थानों पर इंसान की धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं का भी विकास जल्दी होता है। पहाड़ों पर दिव्य स्थल होने की वजह यह है कि देवी उमा यानी कि माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं तथा जहाँ तक पहाड़ों वाली माता का संबंध है तो उसका मुख्य कारण ये भी है कि देवी का जन्म यहीं हुआ। इस स्थान को देवभूमि भी कहते हैं। इसका कारण ये भी है कि इसी स्थान को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। वही देखा जाए तो देवी राक्षसों के नाश के लिए अवतरित हुई थी। ऐसे में यह भी माना जाता है कि राक्षस मैदानी इलाके से आते थे और देवी पहाड़ों में इनको देख उनका वध कर लेती थी। इसलिए भी देव स्थान ऊंचे पहाड़ों पर होते थे। आज आपको ले चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ों वाले मंदिरों की ओर। जो पहला मंदिर है मां वैष्णो देवी। वैष्णो देवी माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जानी जाती हैं। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिले के कटरा नगर से त्रिकुटा पहाड़ी पर है। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी को लेकर कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उनकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। नंबर 2, पूर्णागिरि देवी मंदिर। यह मंदिर भारत के देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यह स्थान मां काली की पीठ माना जाता है। यहाँ कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कट कर गिरा था। प्रतिवर्ष इस शक्तिपीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं। माँ वैष्णो देवी जम्मू के दरबार की तरह पूर्णागिरि दरबार में हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। नंबर 3, नैना देवी मंदिर। ये मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है।
नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैनी देवी मंदिर स्थित है। 1880 में भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में दो नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत्यु देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इससे प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। नंबर 4, हाट काली मंदिर। देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण चट्टानों के बीच यहाँ महाकाली का एक मंदिर है जिसका नाम है हाट काली। जहाँ के संबंध में मान्यता है कि यहाँ स्थित एक देवदार के पेड़ पर चढ़कर महाकाली स्वयं भगवान विष्णु व भगवान महादेव को आवाज लगाती थी। कहा जाता है कि महिषासुर व चंडमुंड सहित तमाम भयंकर शुभ निशुभ आदि राक्षसों का अंत करने के बाद भी महाकाली का यह रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप में महाविकराल धधकती महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया। इसी दौरान पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण चट्टानों के बीच यहाँ महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवदार के वृक्ष में चढ़कर जगन्नाथ भगवान विष्णु व भुवनेश्वर नाथ भगवान शिव को आवाज लगानी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि यह आवाज काफी पहले तक तकरीबन हर रोज सुनाई देती थी, लेकिन यह आवाज जिस किसी के कान में पड़ती थी वह व्यक्ति सुबह तक यमलोक पहुंच चुका होता था। मान्यता के अनुसार उत्तराखंड का गंगावली क्षेत्र, जो कि हिमालय का सबसे अद्भुत क्षेत्र है, यहाँ माँ काली का साक्षात वास है। सदा जागृत रहते हुए माँ काली की विश्राम लीला का केंद्र भी यही है। आज यहाँ आदि शक्ति महाकाली एक मंदिर है जहाँ महाविद्याओं की जननी हाट काली की महाआरती के बाद शक्ति के पास महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह बिस्तर यह दर्शाता है कि मानो यहाँ साक्षात कालिका विश्राम करके गई हो, क्योंकि बिस्तर में सिलवटें पड़ी रहती है। नंबर 5, मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे पहाड़ी पर है। दुर्गम पहाड़ियों और पवित्र गंगा के किनारे स्थित मनसा देवी का उल्लेख पुराणों में है। मनसा शब्द का प्रचलित अर्थ इच्छा है। मान्यता है कि मनसा देवी का जन्म संत कश्यप के मस्तिष्क से हुआ है। उन्हें नाग राजा वासुकी की पत्नी भी माना जाता है। हरिद्वार के चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्ध पीठों में प्रमुख माना जाता है। मनसा भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का अध्ययन किया और कृष्ण मंत्र प्राप्त किया, जो कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद देवी ने कई युगों तक पुष्कर में तप किया। भगवान कृष्ण ने दर्शन देकर वरदान दिया कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। नंबर 6, ज्वाला देवी मंदिर। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में शामिल है। उन्हें चोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। ज्वालामुखी मंदिर के समीप में ही बाबा गोरानाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया।
मंदिर के अंदर माता जी की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजनी देवी के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, मेहर माता मंदिर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता मंदिर के बारे में श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ रात 2 से 5 बजे के बीच रुकने से मौत हो सकती है। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। मंदिर में एक प्राचीन शिलालेख भी लगा हुआ है। यहाँ भगवान नरसिंह की प्राचीन मूर्ति विराजमान है, जिसे साल 502 में लगवाया गया था। साथ ही दो महान योद्धाओं आला तथा उदल का भी दर्शन कर उनकी वीरता और महानता की वंदना करते हैं। आला व उदल मां के बहुत समर्पित भक्त थे। उन्होंने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध भी किया था। मां शारदा के मंदिर को रात 2 से 5 बजे के बीच बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इस अवधि में ये दोनों भाई मां के दर्शन करने आते हैं। दोनों भाई मां के दर्शन पूजन के साथ ही उनका श्रृंगार भी करते हैं। इसलिए रात को 2 से 5 के बीच यहाँ कोई नहीं ठहरता। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो हठपूर्वक यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसकी मौत हो सकती है। नंबर 8, सलकनपुर देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के सीहोर सलकनपुर में विराजी मां विजयासन दर्शन देकर भक्तों का हर दुख हर लेती हैं। 1400 सीढ़ियों का सफर तय कर भक्त माता के दरबार पहुंचते हैं। सकलनपुर में विराजी सिद्धेश्वरी मां विजयासन की ये शंभु प्रतिमा माता पार्वती की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लिए हुए बैठी हैं। इसी मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव जी भी विराजमान हैं। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार हैं, जिन्होंने देवताओं के आग्रह पर रक्त बीज नामक राक्षस का वध कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। देवी विजयासन को कई भक्त कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। नंबर 9, मां बमलेश्वरी मंदिर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी मंदिर। इसे कामाख्या नगरी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के डोरगढ़ के इतिहास में कामदकला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिव जी की उपासना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन के पुत्र का नाम मदन सेन रखा। मां भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनाया। नंबर 10, पावागढ़ शक्तिपीठ। काली माता का यह प्रसिद्ध मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहां सती के अंग गिरे थे। पावागढ़ में मां के पक्ष स्थल गिरे थे। इसी तरह पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़कर लगभग असंभव काम था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी अहुन तरफा था, इसलिए इसे पावागढ़ अर्थात ऐसी जगह कहा गया जहाँ पवन का वास हो। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर में से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। काफी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है।
तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।